मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से उनके संबोधन के लिए। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, रेल राज्य मंत्री सुनील जी, रेल बोर्ड अध्यक्ष, रेल बोर्ड के अन्य सदस्यगण और रेल विभाग और मंत्रालय के अधिकारीगण, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, धन्यवाद है मोदी सरकार का कि हिंदुस्तान में एक नई तरह की आधुनिक ढंग की रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट आने के बाद सबसे पहली इस तरह की रेलगाड़ी दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हुई और आज उसी तरह की दूसरी रेलगाड़ी वंदे भारत दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के लिए प्रारंभ होने वाली है। और मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं कि कटरा वैष्णो देवी मात्र एक रेल जंक्शन नहीं है, ना ही वो एक मात्र तीर्थ स्थान अथवा पर्यटन स्थल है, क्योंकि कटरा वैष्णो देवी के साथ हमारी आस्था जुड़ी है। और विशेषकर व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए इसका इसलिए भी महत्व है कि कटरा वैष्णो देवी मेरे ही लोकसभा चुनावी क्षेत्र उधमपुर का एक हिस्सा है और वहीं से माता वैष्णो देवी के दरबार से आशीर्वाद प्राप्त करके मैं आज आप तक यहां पहुंच पाया और आप तक के सामने खड़ा हो पाया। यदि माता का आशीर्वाद ना होता तो शायद आज आपके सामने खड़ा ना होता। और मुझे यह भी कहते हुए गर्व है कि सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पहले प्रमुख कार्यक्रम था उसमें था कटरा वैष्णो देवी रेल स्टेशन का लोकार्पण करना। और मुझे भली भांति याद है कि जब प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर वहां लैंड हुआ तो वहां की शानदार धूप और सनलाइट को देख करके उन्होंने कहा था कि यहां तो एक सोलर प्लांट होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज कटरा वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पूरी तरह सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से चल रहा है। उसके थोड़े ही समय बाद हमने एक और निवेदन रखा, क्योंकि सरकारी प्रभार मेरे पास पूर्वोत्तर का था और वहां पर असम गुवाहाटी में कामाख्या माता का तीर्थ स्थान था। तो मन में ये इच्छा हुई कि सरकारी प्रभार के तीर्थ स्थान कामाख्या और चुनावी प्रभार के तीर्थ स्थान कटरा के बीच में रेलगाड़ी हो तो कितना ही अच्छा हो, ऐसी कल्पना थी। और मुझे इसके लिए भी धन्यवाद करना है। यह निवेदन स्वीकार हुआ और आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही हाथों से कामाख्या टू कटरा अपने ढंग की पहली रेलगाड़ी की फ्लैगिंग ऑफ हुई। अद्भुत रेलगाड़ी 2 तीर्थ स्थानों को जोड़ती हुई, एक असम में, एक जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, रेल यात्रा और रेलगाड़ी का सफर हिंदुस्तान में आज भी सिर्फ यात्रा के रूप में नहीं देखा जाता। उसके साथ एक अजीबोगरीब रोमानियत जुड़ी रहती है, कविता जुड़ी रहती है, साहित्य जुड़ा रहता है, अपनों से मिलने बिछड़ने की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। लेकिन कटरा वैष्णो देवी की यात्रा करने वालों की भावनाओं के साथ एक और भावना जुड़ जाती है, वो है माता का बुलावा। और प्रत्येक वो यात्री जो इस रेलगाड़ी में बैठता है, जो कटरा वैष्णो देवी की ओर जा रही होती है, उसके मन में ये लालसा रहती है, इच्छा रहती है, ये बेसब्री रहती है कि मुझे माता का बुलावा आया है, मुझे जितना जल्दी हो दरबार में पहुंचना है। और जय माता दी करता करता उसका सफर कट जाता है, उसे मालूम भी नहीं होता ऐसा कब हुआ। और इसके लिए विशेष धन्यवाद श्री अमित शाह जी का। हम जम्मू कश्मीर वासियों पर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। 3 पीढ़ियों के संघर्ष के बाद और 72 साल के इंतजार के बाद 5 अगस्त को उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने की घोषणा करके हमारे संघर्षमय जीवन का प्रायश्चित किया। और आज ये दूसरा उपहार है, दिल्ली कटरा वैष्णो देवी वंदे भारत के रूप में। और मुझे विश्वास है, जैसे सुनील भाई कह रहे थे, कि अनुच्छेद 370 के हट जाने के बाद और 31 अक्टूबर के उपरांत जम्मू कश्मीर में जो नई व्यवस्था कायम होने वाली है, उसके चलते
नए आयाम होंगे, नए अवसर होंगे, नए मौके होंगे जिनसे हम आज तक वंचित रहे। और ये वंदे मातरम, वंदे भारत रेलगाड़ी भी अपनी इस भूमिका इसमें निभाने में एक योगदान करेगी। जम्मू कश्मीर और नए जम्मू कश्मीर के लिए मोदी जी के न्यू इंडिया का पैगाम वंदे भारत के माध्यम से पहुंचेगा। इसका जरिया वंदे भारत बनेगी जो नए जम्मू कश्मीर तक मोदी जी के न्यू इंडिया को ले जाने का काम करेगी। इसी कामना के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।